नमस्कार और स्वागत है आपका हमारे खास सेगमेंट राज्यों की बात में। आज हम बात करेंगे बिहार की राजनीतिक के एक प्रमुख चेहरे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और उनकी सरकार के बारे में। नीतीश कुमार, जिन्हें अक्सर सुशासन बाबू के नाम से जाना जाता है, बिहार की राजनीतिक में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। उनका राजनीतिक सफर कई दशकों का है और इस दौरान उन्होंने कई बार गठबंधन बदले, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक प्रशासक के रूप में रही है। आइए कुछ प्रमुख फैक्ट्स पर नजर डालते हैं। नीतीश कुमार ने पहली बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन बहुमत ना होने के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद वे नवंबर 2005 में मुख्यमंत्री बने और वे तब से लेकर अब तक कुछ छोटे बड़े अंतराल को छोड़कर वह इस पद पर बने हुए हैं, जो बिहार के लिए एक रिकॉर्ड है। उनकी सरकार का एक सबसे बड़ा और चर्चित फैसला 2016 में लागू की गई पूर्ण शराबबंदी है। इस फैसले को लेकर समाज में मिश्रित प्रक्रियाएं रही है, लेकिन सरकार इसे महिला के उत्थान और सामाजिक सुधार की दिशा में एक बड़ा कदम मानती है। नीतीश कुमार की सरकार ने ग्रामीण सड़कों के निर्माण, बिजली की आपूर्ति में सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में काफी काम किया है। हर घर बिजली, हर घर नल का जल और पक्की गली नाली योजनाएं जैसी योजनाएं उनके विकास के एजेंडे का हिस्सा रही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के तहत पंचायतों और शहरी निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण लागू करने वाला बिहार देश के शुरुआती राज्यों में से एक था। इसे नीतीश कुमार का एक प्रगतिशील कदम माना गया है। हाल ही में नीतीश कुमार ने बिहार में जाति आधारित जनगणना करवाई, जो देश भर में चर्चा का विषय बनी। सरकार का तर्क है कि इससे वंचित समुदाय के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। नीतीश कुमार का राजनीतिक सफर गठबंधन की राजनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने भाजपा, राजद और कांग्रेस जैसे विभिन्न दलों के साथ मिलकर सरकारें बनाई है। उनकी राजनीतिक स्थिरता और लचीलापन दोनों ही चर्चा का विषय रहा है। नीतीश कुमार की सरकार ने निश्चित रूप से बिहार को एक नई दिशा देने का प्रयास किया है, चाहे वह सामाजिक सुधार हो या आधारभूत संरचना का विकास। हालांकि चुनौतियां अभी भी बनी हुई है, खासकर रोजगार और औद्योगिकीकरण क्षेत्र में। बेशक किसी भी सरकार के लिए सभी मोर्चों पर सफल होना आसान नहीं होता है और बिहार के सामने अभी भी गरीबी, पलायन और रोजगार जैसी बड़ी चुनौतियां हैं। लेकिन यह कहना गलत नहीं होगा कि नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा किया है जहां से विकास की नई संभावनाएं दिखती है। सुशासन का उनका मॉडल, उनकी राजनीतिक सूझबूझ और विकास उनका एजेंडा बिहार की प्रगति के लिए महत्वपूर्ण रहा है। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नए राज्य, उनकी सरकार के फैक्ट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।